ले जी, जनवरी से जब से ट्रंप ने जो है वो अपना ऑफिस संभाला है, तो आप याद रखें कि ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान में भी इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत है। हर तरफ 47 काम चल रहा है, लेकिन अब ट्रंप साहब ने एक नया इशू क्रिएट कर दिया। वैसे तो ये रोज़ाना ही कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं। ले जी, अब ये जो नया एग्जेक्टिव ऑर्डर है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इन्होंने कहा है जी कि अब जो अमेरिका है वो डीप सी माइनिंग जो है वो करेगा इंटरनेशनल वाटर्स में। और इसमें मेंशन किया गया है जी कि अमेरिका जो है वो अपनी जो एक एक्सेस है, अब ये जो मिनरल्स हैं जी ये यूज़ होते हैं एरोस्पेस में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर सेक्टर में। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि अमेरिका को मौजूदा वक्त में कितना डेस्परेटली वो जो है वो उसको नीड है इन मिनरल्स की, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान कहता है कि ठीक है जी, बलूचिस्तान में KPK में जो है वो मिनरल निकालेंगे, हम देंगे। इससे पहले जो है उसने यूक्रेन से कहा था कि भाई पैसे दिए हैं तो मुझे मिनरल दो। अब ये जो डीप सी माइनिंग है, इसमें पोटैटो शेप्ड रॉक्स होती हैं जिनको कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं ये बेसिकली रिच होती हैं कोबाल्ट में और दूसरे रेयर अर्थ में। रेयर अर्थ जो है ना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव जो हैं वो मेटल हैं। रेयर अर्थ इसलिए इनको कहा जाता है कि ये ज़मीन में कम मिकदार में पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स। अब दुनिया के जो ज़्यादातर ममालिक है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात को अपोज करती हैं जी कि डीप सी माइनिंग जो इंटरनेशनल वाटर में वो नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अभी फर्दर रिसर्च होनी चाहिए कि इसके हमारे माहौल के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो आएंगे। ज़ाहिर है माइनिंग किसी भी किस्म की होगी, जो लैंड माइनिंग होती है उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारे अपने माहौल के ऊपर। तो जो डीप सी माइनिंग है उसमें ज़ाहिर है वाटर करंट है, उनको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल काम है। अब ये जो अमेरिका का अतावला पन है, ज़ाहिर है ये जो यूनाइटेड नेशन की निगोशिएशन है इससे पहले माइनिंग के ऊपर इंटरनेशनल वाटर में, ये उनको जो है वो बाईपास कर रहा है। अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है गाओ जियाकुन। ये जो गाओ जियाकुन है जी, ये कहते हैं जी कि जो अमेरिका है ये वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को, और ओवरऑल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन सब के जो ख़दशात हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से कंसर्न है। अब जो चाइना है वो असल में इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को लिथियम की प्रोडक्शन में, कापर की प्रोडक्शन में और कोबाल्ट की प्रोडक्शन में। और ये जितनी भी जो मेटल्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं उनका ये मेन पार्ट है। और अमेरिका ये चाहता है जी कि किसी तरह से ज़ाहिर है जो टेस्ला है वो इलॉन मस्क की है, और वो चाहता है कि मैं डोमिनेट करूं। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर में जो है वो ये भी कहा गया जी कि अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को पीछे छोड़े और लीड करे डीप सी माइनिंग की एक्सप्लोरेशन में। अब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो ये भी कहता है जी कि जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसीज हैं इनको इजरा को जो है वो आसान किया जाएगा और इनको इनको ज़्यादा जो है जल्दी इशू किया जाएगा। रिकवरी परमिट्स हैं जी अपने पानियों में और बियॉन्ड द इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन, इनको भी जो है वो ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। इनके परमिट को जल्दी जो है वो इशू किया जाएगा। और एक एस्टिमेशन है जी कि डीप सी माइनिंग जो है ये अमेरिका की जो GDP की ग्रोथ है इसको ये इसमें $300 बिलियन का जो है वो इजाफा कर सकती है अगले 10 सालों के लिए, और इससे 1 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। से अगर आप GDP की बात करें, अब वर्ल्डोमीटर के मुताबिक इस वक्त जो अमेरिका है उसका GDP दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये 27.721 ट्रिलियन है। इसके बाद चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान और इंडिया 5वीं बड़ी इकानमी और पाकिस्तान 45वीं बड़ी इकानमी है। यहाँ पर आप ये भी बात याद रखें कि जो यूरोपीय यूनियन है और जो UK है इन्होंने एक मोराटोरियम जो है उसको ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि मुअत्तली का एक आर्डर है उसको ये सपोर्ट करते हैं कि जब तक फर्दर साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती डीप सी माइनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब माहौलियात के माहिर ये कहते हैं जी कि जो अभी तक स्पीशीज़ अनडिस्कवर हैं इनसे जो है उनके मरने का जो है वो ख़तरा है, वो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो ख़तरा है। तो ज़ाहिर है वो जो अनडिस्कवर स्पीशीज़ हैं वो भी इंसानियत के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी ज़रूरी के रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि जितनी भी एंटी कैंसरल, एंटीऑक्सीडेंट या जो एंटीवायरल, एंटीबायोटिक के हैं ये सारी की सारी जो हैं अभी कह लें कि इनके ऊपर रिसर्च होना बाकी है। और इंसान जो है ये उम्मीद करता है कि हो सकता है कि उसको कल को फ्यूचर में एक ऐसी अच्छी एंटी कैंसरस मेडिसन मिल जाए जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो, जिसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कम से कम हो। एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जी मेटल कंपनी, TMC इसको कहते हैं, द मेटल्स कंपनी। इसकी जो डिस्कशन है वो ट्रंप गवर्नमेंट से जो है वो जारी है कि इसको परमिट जो है वो सबसे पहले इशू किया जाए।
और इसके सीईओ जो हैं गेरार्ड बैरन, उनका ये कहना है जी कि वो उम्मीद करते हैं कि इस साल के एंड तक जो है वो डीप सी माइनिंग को शुरू कर देंगे। ये जो डीप सी माइनिंग की फेवर में लोग बात करते हैं, वो ये कहते हैं जी कि असल में ये जो माइनिंग है ये बेसल जोन में होनी है, जो कि 3000 मीटर से 6000 मीटर का इलाका है। यहाँ पे लाइफ पाई ही नहीं जाती, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। असल में अगर आप देखें तो जो ओशियन है इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल जोन की हम बात करेंगे तो वर्टिकल जोन जो होते हैं ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इनका डिस्टेंस जो है वो सतह समंदर से जो वो कितना नीचे है। मसलन सबसे पहले जो इसमें जोन आता है वो सनलाइट जोन आता है जो 200 मीटर तक होता है। उसके बाद ट्वाइलाइट जोन आता है जो कि 1000 मीटर तक होता है। फिर इसके बाद मिड नाइट जोन जो है वो आता है जिसकी जो गहराई है वो 4000 मीटर तक होती है। इसके बाद बेसल जोन आता है जिसकी गहराई 6000 मीटर है। और उसके बाद जो है वो हैडल जोन आता है। तो अभी तक जो है इंसान कह लें कि इतनी डेप्थ पे नहीं गया, यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च जो है वो नहीं हुई। और इसके हमायती जो हैं वो ये भी कहते हैं जी कि इस जोन में जो बायोमास है ना वो सिर्फ 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है, जबकि इसके बरक्स आप जो निकल की माइनिंग करते हैं रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पे जो बायोमास है वो 30 केजी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है वो होता है। इसी तरह से एक रिसर्च पेपर जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ने जो उसको रिसेंटली पब्लिश किया है, ये नेशनल ओशियानोग्राफी सेंटर जो है उसके हवाले से एक रिसर्च जो कि 1970s में जो है उसको स्टार्ट किया गया। और यही देखा गया कि लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होता है डीप सी माइनिंग का वो क्या होता है। तो उसमें यही कंक्लूड किया गया कि कुछ जो सेडिमेंट डिवेलिंग क्रिएचर्स होती हैं ना, ये दोबारा से रिकोलोनाइज हो जाती हैं, ये दोबारा से कॉलोनियाँ अपनी बना लेती हैं उस जगह के ऊपर, लेकिन जो लार्ज एनिमल होते हैं वो रिटर्न नहीं करते। इससे पहले जो नॉर्वे है वो भी एक कंट्रोवर्शियल जो डीप सी माइनिंग प्लान था उसके ऊपर जो है वो बैन लगा चुका है। बैन तो नहीं कहना चाहिए बल्कि उसको सस्पेंड जो है